मूवी में दिखाया गया है कि एक किलर टॉयज बनाने वाली कंपनी के ओनर का मर्डर कर देता है, लेकिन इस आदमी का मर्डर करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उस आदमी ने टॉयज की जो आर्मी बनाई थी वो उसके पीछे पड़ जाती है और उससे बदला लेने लगती है। आखिर टॉयज की आर्मी उस किलर से अपने मालिक की मौत का बदला कैसे लेती है? कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जेसन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक हिटमैन है और वो पैसों के लिए लोगों की जान लेता है। यहाँ वो जिस आदमी को मारने के लिए आया होता है उस आदमी को दूरबीन से देखने लगता है। दरअसल वो जिस आदमी को मारना चाहता है वो एक बहुत बड़ी टॉयज कंपनी का मालिक है और काफी पैसे वाला है। उस आदमी के हाथ में एक टॉय फेरी होती है जिसको वो रेडी कर रहा होता है। अब जेसन अपने चेहरे पर एक मास्क पहनकर उस आदमी को मारने के लिए उसकी बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, लेकिन बिल्डिंग के बाहर कुछ गार्ड होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एक एक करके सभी गार्ड को मारते हुए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो सभी कैमरों को ऑफ कर देता है। अब जेसन अपने चेहरे से मास्क उतारकर उस टॉयज कंपनी के ओनर के सामने पहुंच जाता है और उसको शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जेसन उस टॉय फेरी को अपने हाथ में उठा लेता है जो कि टॉयज कंपनी के ओनर ने अभी अभी बनाई होती है। यहाँ पर उसे एक टूटी हुई तस्वीर मिलती है जो कि उस टॉयज कंपनी के ओनर की माँ की थी और उस तस्वीर के नीचे कुछ लिखा होता है। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब वो उस टॉय फेरी को लेकर फ्लाइट में बैठ जाता है और अपने घर आने लगता है और इसके साथ ही वो अपने क्लाइंट को भी बता देता है कि मैंने उस आदमी को मार दिया है। अब जेसन जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसने जिस आदमी को मारा है उसके मरने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। यहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसके पास एक टॉय होता है और ये वैसा ही टॉय है जैसा उसने उस टॉयज कंपनी के ओनर के घर पर देखा था। ये देखकर वो थोड़ा हैरान भी हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। पर उसकी नजर जब और भी लोगों पर जाती है तब उनके हाथ में भी वैसे ही टॉयज थे जैसे उस टॉयज कंपनी के ओनर के घर पर उसने देखे होते हैं। अब जेसन अपने घर पहुँचता है और उस टॉय फेरी को अपने रूम में रख देता है, जो कि वो उस मरने वाले आदमी के घर से लाया था, क्योंकि वो जिस आदमी का भी मर्डर करता है उसके घर से कोई न कोई चीज उठाकर लेकर आता है, जिससे वो उस चीज को अपने घर में उस आदमी की यादगार के तौर पर रख सके। जेसन काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो अपने सोफे पर ही सो जाता है, लेकिन आधी रात में उसके घर की डोर बेल बजती है। इसलिए जब वो कैमरे से अपने दरवाजे को चेक करता है तब वहाँ पर उसकी रिसेप्शनिस्ट होती है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है, पर जेसन दरवाजे को नहीं खोलता है, इसलिए वो उस बॉक्स को उसके दरवाजे पर ही रखकर यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जेसन उस बॉक्स को घर के अंदर ले आता है, पर बॉक्स खोलने से पहले वो काफी डर रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। उस बॉक्स के अंदर एक नोट लिखा हुआ था, इसके साथ ही उस पर एक सिग्नेचर भी था और ये सिग्नेचर सेम वैसा ही था जैसे उस आदमी की माँ की तस्वीर के ऊपर था। जेसन उस बॉक्स को खोलते समय काफी डर रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो हिम्मत करके उस बॉक्स को खोल देता है और उस बॉक्स के अंदर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रहा था। उसके अंदर टॉयज की कुछ आर्मी थी जिनके पास अपनी गन और कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं। अब जेसन जब किचन में होता है तब वो टॉयज की आर्मी का बॉक्स नीचे गिर जाता है। ये देखकर जेसन काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने बॉक्स को काफी अच्छे से रखा था, इसलिए वो नीचे कैसे गिर सकता है। जेसन जब उस बॉक्स के पास आकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर से टॉयज की आर्मी गायब है। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके साथ ही उसके घर में कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे कि उसके कर्टन खुद से ही मूव करने लगते हैं और उसके घर की लाइट खुद से ही ऑन ऑफ होने लगती है। जेसन की नजर अपने घर के केबल पर जाती है जो कि किसी ने काट दी होती है। अब तभी एक सोल्जर आकर उसके पैर पर हमला करता है। जेसन अपने पैर से उस हथियार को निकालकर जब देखता है तब वो समझ जाता है कि सबके पीछे उस टॉयज आर्मी का हाथ है। अब वो जैसे ही अपने टेबल के नीचे झांक कर देखता है, जितनी भी टॉयज आर्मी थी वो उसके फेस पर गोलियों से हमला कर देती है, जिससे वो पीछे हट जाता है। अब टॉयज आर्मी जेसन की ओर एक छोटी सी मिसाइल छोड़ती है जो कि उसकी टांग में जाकर लगती है और उस मिसाइल से जेसन की पेंट में आग लग जाती है। जेसन उस टॉयज आर्मी से बचने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी टांग में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है और इसके साथ ही उसके फेस में भी बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां लगी है। जेसन वॉशरूम के अंदर से ही एक मिरर का इस्तेमाल करके उस टॉयज आर्मी को देखने की कोशिश करता है और वो देखता है कि टॉयज आर्मी उसके घर में अंधेरा करने के लिए उसकी घर की सभी लाइट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब एक सोल्जर जेसन को मिरर में देख लेता है, इसलिए वो मिरर के ऊपर हमला करता है, जिससे मिरर टूट जाता है। अब जेसन गुस्से में अपनी गन लेकर बाहर आता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो जितने भी सोल्जर थे सोफे के नीचे छुपे होते हैं, जिससे उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। इसलिए जेसन अपने किचन कैबिनेट में जाकर एक बड़ी गन लेकर आता है और उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो टॉयज आर्मी शांत हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर जेसन सोफे के सारे कुशन हटा देता है और सोफे को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद जेसन सोफे को पलट देता है और वो देखता है कि बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और जो सोल्जर जिंदा बचे थे वो अपने साथियों की मदद कर रहे थे। वो उनको अपनी जीप में बिठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर जेसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अब वो बहुत सारे सोल्जर्स को अपने पैर से कुचल देता है, लेकिन जो सोल्जर जिंदा बचे थे वो अब भी जेसन के ऊपर हमला कर रहे थे, पर उनकी गोलियों का जेसन के
ऊपर कोई खास असर नहीं होता है। लेकिन जेसन जब उनके ऊपर गोली चलाता है तब उसकी एक ही गोली से बहुत सारे सोल्जर एक बार में ही मारे जाते हैं। अब जेसन को लगता है कि सभी सोल्जर्स मर चुके हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि टॉयज आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे थे और वो उसके ऊपर अपनी छोटी छोटी मिसाइल से हमला कर देते हैं। इसलिए जेसन उनसे बचने के लिए फिर से अपने वॉशरूम के अंदर चला जाता है और यहाँ पर वो देखता है कि टॉयज आर्मी के हमले से वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और उसके हाथों और फेस पर जितने भी जख्म हो चुके थे वो उनको अच्छे से साफ करने लगता है। अब जेसन सुबह तक वॉशरूम में ही रहने का फैसला करता है क्योंकि ये उसकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी था। पर तभी एक हेलीकॉप्टर वॉशरूम के अंदर आ जाता है और जेसन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जेसन के हाथ में जो टॉवल थी, उस टॉवल से वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसे अपनी टॉयलेट सीट में डाल देता है। अब जेसन उन सोल्जर्स को फ्लश करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर इतनी आसानी से मरने वाले नहीं थे। इसलिए वो अपना हेयर ड्रायर लेकर टॉयलेट सीट के अंदर डाल देता है, जिससे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और सभी सोल्जर मारे जाते हैं। अब जो सोल्जर बाहर थे वो वॉशरूम के अंदर एक लेटर फेंकते हैं जिस पर सरेंडर लिखा होता है। जेसन उनकी समझदारी देखकर बहुत हैरान था कि आखिर एक टॉयज आर्मी ये सब कैसे कर सकती है। अब जेसन भी उनको रिप्लाई देता है जिसमें वो सरेंडर करने से मना कर देता है। जेसन जब दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तब उसे पता चलता है कि टॉयज की आर्मी उस पर हमला करने के लिए एक टैंक तैयार कर रही है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाता, टॉयज की आर्मी टैंक से उसके ऊपर गोली दागने लगती है जिससे उसके वॉशरूम का दरवाजा टूटने लगता है। जेसन अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर चला जाता है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि ये 14th फ्लोर होता है। अब वो धीरे धीरे बालकनी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और हेलीकॉप्टर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जेसन के हाथ में एक गन थी जिससे वो जैसे ही उसके ऊपर फायर करता है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। दूसरी ओर टॉयज आर्मी के सोल्जर अपनी गन विंडो की ओर पॉइंट करके जेसन के अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जेसन दूसरी ओर से अंदर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे टॉयज आर्मी के कुछ सोल्जर यहाँ से भागने लगते हैं। पर बहुत सारे सोल्जर अभी भी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए वो एक लाइटर और फायर स्प्रे लेकर उन सोल्जर्स को जला देता है और जो सोल्जर्स उसके घर में छुपे हुए थे उनको भी ढूंढकर मारने लगता है। अब जितनी भी टॉयज आर्मी थी उन सभी को मारने के बाद वो उनको काउंट करने लगता है और काउंट करने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि जितने भी सोल्जर्स थे उसने सभी को मार दिया है। लेकिन बॉक्स के ऊपर बोनस सरप्राइज लिखा था जिस पर वो ध्यान नहीं देता है। अब जेसन रिलैक्स होने के लिए पूल के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी पूल के अंदर उसके हाथ की नस कट जाती है। जेसन जब बाहर आकर देखता है तब उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए वो खुद से ही अपने कटे हुए हाथ को सिलने लगता है। जेसन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपना घर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन जब वो लिफ्ट से नीचे की ओर जा रहा था तभी लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे लिफ्ट बीच में ही फंस जाती है। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था, इसलिए जेसन अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके चेक करने लगता है और तभी उसकी नजर एक कमांडो के ऊपर जाती है जो कि अभी भी जिंदा होता है और उसी ने इस लिफ्ट को खराब किया है। अब इससे पहले जेसन उसे पकड़ पाता वो यहाँ से भाग जाता है। जेसन इस लिफ्ट की सीलिंग को ओपन करके बराबर वाली लिफ्ट में चला जाता है और नीचे जाने लगता है, लेकिन ऊपर से गिरने की वजह से उसके बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, जिससे वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब तभी वो कमांडो भी यहाँ पर आ जाता है और जेसन के सीने पर बैठकर उसके चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन उसके चाकू से जेसन पर कोई ज्यादा असर नहीं होता है, इसलिए वो उसे हाथ से नीचे गिरा देता है। अब जेसन उस कमांडो को पकड़कर उसके सर को लिफ्ट के दरवाजे के बीच में रख देता है, इसलिए लिफ्ट के दरवाजे जब पास में आते हैं तब उसका सर फटने से उसकी मौत हो जाती है। कमांडो को मारने के बाद जेसन बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस कमांडो की बॉडी के अंदर एक बम लगा है। अब इससे पहले वो यहाँ से बाहर निकल पाता, वो बम ब्लास्ट हो जाता है और जेसन की मौत हो जाती है। जेसन जो मूवी की स्टार्टिंग में टॉय फेरी अपने घर लेकर आया था, वो उसके मरने की खुशी में डांस करने लगती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।